शानी की बेरुखी से सारे घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और वो उसका रवैया देख देख कर उनका बुरा हाल हो रहा है। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि शानी की माँ काफ़ी उदास रहने लग जाती है। जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे हैं उसकी माँ का तो कोई हाल ही नहीं, क्योंकि वो जानती है कि उसका बेटा उसको छोड़ कर जाने वाला है। लेकिन लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। शान से ऐसा नहीं होने देगी, क्योंकि वो शानी की फैमिली से बेहद प्यार करती है। इसलिए कभी भी शानी की फैमिली को उदास नहीं होने देगी और उसका ही साथ देगी। आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन घर में बढ़ चुकी है। जुगनू भी काफ़ी परेशान है और अपनी माँ से कहता है कि पहले ही शानी भाई का मूड काफ़ी दिनों से ऑफ था, लेकिन अब मज़ीद ऑफ होता जा रहा है। आप उन्हें समझाते क्यों नहीं हैं? मुझे तो उन्हें देख देख के खौफ सा आने लग गया है। ऐसा ना हो कि कहीं वो एक दिन नफ्सियाती मरीज़ ही ना बन जाए। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम होश के नाखिन लो, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि जुगनू कहता है कि इसमें गलत ही क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। ऐसा ना हो कि ये बीमार हो जाए, नफ्सियाती मरीज़ बन जाए। आप देखिएगा कि शान से ही आके इनको ठीक करेगी। शान से आप ही के अलावा इनको कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। जैसे ही मुलाकात होती है सजीला की उसकी सास साबका के साथ, और उसको कहती है कि सजीला तुमने बहुत ही गलत किया है अपने साथ, तुम्हें अपने साथ ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए था। अगर तुम हमारे साथ भी अपना रवैया ठीक रखती, बल्कि हमें छोड़ो तुम शानी के साथ ही अपना रवैया ठीक रखती, तो आज ये नौबत ना आती और हमें ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन तुमने शानी को ही अपना नहीं समझा, तो हम आखिर क्या कर सकते हैं? काश तुम इन बातों को समझ जाती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम्हें इन बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं आई है और तुम अपनी ही मस्ती में मगन रही हो और तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं रहा है। इसके बाद अब देखेंगे कि वो कार्ड देकर चली जाएगी तो शान से उसका बहुत ज़्यादा मूड ऑफ रहेगा। इसके बाद सजीला देख के उसको एकदम से दचका तो ज़रूर लगेगा और वो सोचेगी कि आखिर मैंने क्या कर दिया, अपने हाथों से ही अपना गला घोट दिया। लेकिन वो इस चीज़ का इजहार खुलेआम नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो खुलेआम इस चीज़ का इजहार करेगी तो उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो खामोश हो जाती है और कोई ऐसी बात मुँह से नहीं निकालती ताकि घर वाले यही समझे कि उसे कोई किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन फ़र्क तो उसको बहुत ही गहरा पड़ रहा है। आप देखेंगे कि जैसे ही वो उदास खड़ी होती है तो उसकी माँ उसके पास आकर कहती है कि सजीला तुम काफ़ी दिनों से बहुत उदास हो, लेकिन आज जैसे ही तुमने कार्ड देखा है जाने की शादी का तो तुम मज़ीद उदास हो चुकी हो। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि अब ये तुम्हारे उदास होने की वजह क्या है? पहले तो मुझे ये बात समझ आती थी, लेकिन अब तुम ऐसे करती हुई अच्छी नहीं लग रही हो। मेहरबानी है कि इन बातों को अब छोड़ो और जो ये ड्रामे कर रही हैं उनको ख़त्म करो, क्योंकि ये किस्सा भी तुमने ही शुरू किया था और अब किस्से को तुम ही ख़त्म करोगी। जिसको सुनकर सजीला कहती है कि मेरे साथ इस किस्म की कोई बात ना की जाए, क्योंकि मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। मेरे बारे में जो मर्जी कोई भी बोले, मैं किसी चीज़ से नहीं डरती हूँ और ना ही मुझे उन लोगों की परवाह है। आप देख नहीं रही हैं कि नादिया और सब घर वाले कितने खुश हैं, खुशी खुशी शादी की तैयारियां कर रहे हैं, और आपको किस बात की टेंशन हो रही है, किस बात के लिए उदास बैठी हैं? आप उन लोगों के बारे में सोच रही हैं जो बहुत ही खुश हैं इस रिश्ते से, लेकिन आपको अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं है। इस पर उसकी माँ कहती है कि मुझे तुम्हारी परवाह थी तो मैंने ये सारी बातें की थी, वरना मैं तुम्हें इन बातों के लिए क्यों फोर्स करती, क्यों तुम्हें इन बातों के लिए कहती कि तुम शानी को मत छोड़ो। लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी है। अब भुगतो अंजाम, जो कुछ हो रहा है तुम्हारा अपना ही किया धरा है। काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि उसको शानी ने बहुत ज़्यादा तसल्ली दी है और उसको कहा है कि नादिया आप ही फिक्र मत करें, आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा और खबर भाई को बहुत ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी। सिर्फ मुझे उनकी सीवी की ज़रूरत है, फिर मिठाई तैयार रखिएगा, यानी कि उनकी नौकरी पक्की समझिए। इसको सुनकर आप देखेंगे कि नादिया भी काफ़ी खुश होती है और नादिया जो है वो अपनी सास से कहती है कि जल्दी से मुझे उसकी सीवी दे दें, और क्योंकि शानी ने ये कहा है कि अगर उसने ग्रेजुएट किया है तो कोई मसला नहीं है, कोई ना कोई नौकरी ज़रूर मिल जाएगी, इसलिए टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें सुन के पहले तो खावर की माँ खामोश रहना चाहती थी, लेकिन एकदम से बोल ही पड़ती है कि कितना झूठ बोले और कैसे इन बातों को छुपाए।
इसलिए कहती है कि तुम्हें किसने कहा है कि खावर ने ग्रेजुएट किया है, ये तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया। इस पर आप देखेंगे कि नादिया खुद कहती है कि मुझे खावर ने खुद ये बात की है कि उसने ग्रेजुएट किया है, लेकिन वो मुझसे ऐसे क्यों झूठ बोलेगा। आगे से उसकी माँ कहती है कि कभी जाके खावर से पूछना कि उसने ग्रेजुएट के स्पेलिंग भी आते हैं कि नहीं आते हैं। खैर आप देखिएगा कि नादिया बड़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर आप लोग कैसी बातें कर रही हैं, और वो सोच के ज़्यादा हैरान होती है कि खावर इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहा है। दिन ब दिन उन लोगों के झूठ पकड़े जा रहे हैं और सामने नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से नादिया काफ़ी परेशान हो रही है। नादिया जाती है अपनी माँ के पास और अपनी माँ को जाके कहती है कि माँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मुझे कोई ना कोई हर रोज़ नई बात सुनने को मिल रही है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है उसकी माँ कि आखिर कौन सी बात और कैसी बात तुम मुझे बता सकती हो। इस पर उसकी माँ कहती है, जैसे ही उससे पूछती है तो वो बताती है कि अब शानी यानी कि शानी को मैंने कहा था कि उसकी कोई नौकरी ढूंढे, क्योंकि वो अब इधर ही रहना चाह रहे हैं, खावर भाई नहीं जाएंगे क्योंकि इधर ही काम करना शुरू कर रहे हैं, वहाँ पर उनका अब कोई काम नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी शानी की माँ और कहेगी कि आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, इतने बड़े धोखाबाज वो लोग कैसे हो सकते हैं। उन्होंने हमसे झूठ बोला कि खावर की पक्की नौकरी है उधर, आखिर क्यों उन्होंने इतना बड़ा झूठ हमसे बोला है। हो सकता है कि पहले ही वो उधर कोई काम ना करता हो, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने इधर रिश्ता कर लिया है, क्योंकि जब उनको पता चला कि शानी की अच्छी नौकरी मिल गई है तो इसलिए उन्होंने ये रिश्ता किया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस पर आप देखेंगे कि नादिया कहती है हाँ मुझे भी बहुत अफसोस हुआ ये बात सुन के, लेकिन अब क्या हो सकता है, जो होना था वो तो हो गया है, इसलिए अब इन बातों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें देखना है कि अगला काम क्या करना है। मैं तो चाह रही थी कि इसकी सीवी बेचकर इसको कोई ना कोई नौकरी लगवा दे, लेकिन ये उसका झूठ भी गलत निकला, यानी कि ये बात भी उसकी गलत निकली है कि उसने बीए किया हुआ है, ये बात में भी उसने झूठ बोल दिया। इस पर उसकी माँ कहती है हाँ हे इतने धोखेबाज लोग हमारे पल्ले पड़ गए, आखिर अब हम क्या करेंगे। जिसको सुनकर नादिया कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहे कि आइंदा आने वाले दिनों में कितने कितने बड़े झूठ खावर के निकलने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ा और मेन झूठ जो है वो शानजे वाला है, जो शानजे से उसने रकम ली है और वो अपना कारोबार शुरू करने लगा है, क्योंकि अभी तक उसने नादिया के साथ या किसी के साथ इस बात का कोई जिक्र नहीं किया है, क्योंकि नादिया को अगर पता चलता तो नादिया इस बात के लिए इनकार कर देती और कहती कि नहीं ऐसा नहीं होना हो सकता, यानी कि हम शानजे के मज़ीद एहसानात नहीं ले सकते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि उससे 1 रुपया ना अब लिया जाए। आगे उसने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान किए हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो खावर है उसने अभी तक नादिया से ये बात नहीं की है, इसलिए नादिया काफ़ी परेशान भी हो रही है कि आखिर पता नहीं अब कौन कौन से झूठ निकलने वाले हैं। मैं अब इन झूठों के लिए तैयार बैठी हुई हूँ। इसकी माँ कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं शानी से बात करती हूँ कि इसके लिए कोई नौकरी का किसी चीज़ का बंदोबस्त करे, वरना ऐसे तो हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे, और मुझे भी पता है कि तुम्हें कितनी मुश्किल से गुजारा करना पड़ रहा है, इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके ये हालात कवर हो जाएँ, फिर ही